आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनी, हजारों की तादाद में वृक्ष कटे। दिल्ली देहरादून हाईवे बना, हजारों की तादाद में वृक्ष कटे। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण हुआ तो हजारों की तादाद में वृक्ष कटे। एक और बड़े डिफॉरेस्टेशन का गवाह अब राजधानी देहरादून बनने जा रही है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये जगह है खलंगा की पहाड़ी, और यहाँ मौजूद ये जो साल के पेड़ आपको हरे भरे नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कुछ ही दिनों बाद यहाँ वीराना होगा। यहाँ सरकार एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है। उस प्लांट का यहाँ पर पानी स्टोर किया जाएगा, सोंग नदी से वो पानी आएगा, इन सारे पेड़ों को काटा जाएगा। 2000 ये पेड़ है, इस जगह पर वो वाटर टैंक बनेगा, उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा पानी को, और यहाँ से देहरादून को सप्लाई किया जाएगा लोगों को। और वो पानी जो देहरादून के लोग पिएंगे, वो ये याद रखें कि एक जीता जागता जिंदा जंगल उस पानी के लिए कुर्बान किया गया है, तब जाकर उनके घरों में पानी पहुंचेगा। विकास के नाम पर उत्तराखंड में वनों का कटान थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में अब देहरादून के खलंगा में साल के जंगल में बड़े पैमाने पर वृक्षों का कटान किया जा रहा है। सरकार यहां एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जा रही है, जिसके लिए यहां मौजूद साल के हरे भरे 2000 से अधिक पेड़ों को काटा जाना है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि पेड़ों की बदौलत शहर को पानी मिल रहा है, अब उन्हीं पेड़ों को पानी की आपूर्ति के लिए काटा जा रहा है, जो सही नहीं है। नहीं तो ये तो गलत है ना, इससे पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे अगर पेड़ कट जाएंगे तो। लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, बिल्कुल हैं काटने के लिए तो आज तक किसी ने नहीं बोला। हम पहली बार सुन रहे हैं कि यहाँ पेड़ कट रहे हैं। अरे एक दो भी नहीं, 2000 पेड़, साल के पेड़, वो भी साल के। तो ये चीज़ें गलत है ना। क्या चाह रही है यहाँ पर सरकार? क्या आप तक जानकारी आई है? किस लिए? देखो गांव वाले तो ये चाहे नहीं कटना चाहिए, ये चीज़ें गलत है ना। पेड़ काटने कौन देगा? नहीं, यहाँ पर कर क्या रही है सरकार, बना क्या रही है? पानी का टैंक बन रहा है क्या? पानी का जलाशय। हाँ जी। अब खबर ये है कि जैसे ही ये पता चला लोगों को, स्थानीय लोगों को, पर्यावरणविद को, पढ़े लिखे वो लोग जो जंगलों को बचाना चाहते हैं, जो अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, पानी को बचाना चाहते हैं, वो निकलकर सामने आए हैं। विरोध एक तरह से शुरू हुआ है, लेकिन ये विरोध क्या दिल्ली देहरादून हाईवे की तरह दबा दिया जाएगा? क्या ऑल वेदर रोड विकास के नाम पर ये कहकर सरकार एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा लेगी कि 2000 साल के पेड़ काटे हैं, कहीं और वृक्षारोपण करेंगे, यूपी की कई लैंड खरीदेंगे और वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे? क्या इस तरह के तर्क तमाम एनजीटी कोर्ट में ये तर्क देकर सरकार फिर से इस प्रोजेक्ट को पास करा ले जाएगी? क्योंकि जो तस्वीरें अभी नज़र आ रही हैं यहाँ इस साल के जंगल में, आप देखिए क्या घना भरा पूरा ये साल का जंगल है। साल के पेड़ के लिए कहा जाता है कि वो 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा। इसकी लकड़ी के अपने मायने हो सकते हैं, लेकिन एक जिंदा जंगल जो देहरादून के आउटर में फैला हुआ पूरा आपको फॉरेस्ट का इलाका दिखता है, वो केवल आँखों को सुकून नहीं देता है, वो देहरादून में शुद्ध आबो हवा के लिए एक प्यूरीफायर का काम करता है। अगर आपको देहरादून में सुकून की हवा मिल रही है तो ये जान लीजिए वो सुकून की हवा आपको इन्हीं जंगलों से मिल रही है। अगर ये जंगल नहीं होंगे तो देहरादून को दिल्ली बनते देर नहीं लगेगी। जो आईक्यू लेवल है, कैसे हवा बिगड़ती जा रही है राजधानी की, इस बात से पर्यावरणविद चिंतित हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ यही कर रही है कि अलग अलग हाईवे बन रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, उसके नाम पर एक के बाद एक देहरादून में जंगल काटे जा रहे हैं। इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस प्रोजेक्ट में कहाँ तक पहुँच गई है? सब कुछ तैयारी हो चुकी है और यहाँ वृक्षों में आप देखेंगे निशान लगा दिए गए हैं। और बेशर्मी की हद देखिए ज़रा, जो वृक्षों को कटना है उनमें पहले ही कुल्हाड़ी चला दी गई है। अच्छा होता एक रंग का मार्क लगा देते, उससे भी दिल नहीं पसीजा, तो वृक्षों में कुल्हाड़ी मारकर ये शाइन पहले ही बना दिया गया है कि इन वृक्षों को कटना है। ये बेशर्मी
हजम नहीं होती, दिल को नहीं उतरती, गले नहीं उतरती। इसलिए क्योंकि जंगलों के प्रति हमारा जो रवैया है वो विनाशकारी है। हम हरकतें भी विनाशकारी कर रहे हैं, हमारा लहजा भी विनाशकारी हो गया है। कैसे सरकार की उस राउंड टेबल में ये फाइल जब आई होगी, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने इस बात को, इस तथ्यों को रखा गया होगा कि जहां पर ये वाटर टैंक बन रहा है वहां पर 2000 साल के पेड़ कटे जाएंगे? क्या इसकी स्वीकृति दे दी गई उसके बावजूद? ये बड़ा सवाल है। इन वृक्षों का मजहब नहीं है। अगर होता तो एक वर्ग शायद इन्हें बचाने आ जाता। शायद जिस तरह उत्तराखंड के जंगलों में मज़ारें हटाई गई, जिस तरह से सरकार यूसीसी लेकर आई और उसका महिमा मंडन किया गया, इन जंगलों के लिए क्या ऐसा कोई कानून या कोई ऐसा आदेश सरकार पारित करेगी कि ये जंगल बच जाएं? लेकिन हम इस मुहिम में, जय भारत टीवी इस मुहिम में आज से जुटा है। हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। और कोई जगह मिल जाएगी साहब, देहरादून के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और जगह ढूंढ लीजिए। साल के जंगलों के बीचों बीच उस वाटर टैंक को बनाकर भला किसका फ़ायदा होगा? आप आने वाली जनरेशन देहरादून को क्या दिल्ली की तरह प्रदूषण में झोंकना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पाला गेंद जो है अब वो सरकार के पाले में है। देखना ये है कि सरकार यहाँ से पीछे कदम हटाती है या नहीं। अगर हटाती है तो आप सुकून की सांस लीजिए देहरादून में, अगर आप किसी घर में बैठे हैं। अगर नहीं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाले समय में देहरादून की आबो हवा प्रदूषित होती चली जाएगी और होती चली जाएगी, और वो कितने रोग और कितना कष्ट आपके बच्चों को देने वाली है आप सोच भी नहीं सकते। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।